क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर रिसाइकलिंग कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सारी बीमारियों को खाकर खत्म कर देते हैं। 1974 में बेल्जियम के एक बायोकेमिस्ट रिसर्चर के रिसर्च के द्वारा पता लगा था कि हमारे शरीर के अंदर रिसाइकलिंग कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारी सारी बीमारियों को खाकर खत्म कर देते हैं। ये रिसाइकलिंग कंपाउंड हमारे शरीर के फैट, ब्लॉकेज, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस और डेड सेल को खाकर खत्म कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि हमारे शरीर के बीमारी को ये क्यों नहीं खाता है, इसे खाने से कौन रोक रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसे खाने से कौन रोक रहा है। इसे खाने से हम खुद रोक रहे हैं। अक्सर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं या कुछ हल्का नाश्ता लेते हैं, उसका दोपहर में भोजन कर लेते हैं, शाम को कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर रात में कुछ नाश्ता कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम हमेशा व्यस्त रहता है उस खाने को पचाने में, उस खाने को खाने में। उसे समय ही नहीं मिल पाता है जो हमारे शरीर की बीमारी को खा पाए, पचा पाए। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हम सुबह में जब फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव एंजाइम को 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। जब हम नाश्ता करते हैं तो 1 घंटे से 2 घंटे में वो हमारे नाश्ते को पचा देता है, यानी कि नाश्ते को खा लेता है। उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, जिसे खाने में उसे 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। फिर शाम को कुछ खा लेते हैं, जिसे खाने में उसे 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। फिर रात में हम भोजन कर लेते हैं, जिसे पचाने में उसे 5 से 7 घंटे का समय लग जाता है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को हमारे द्वारा लिए गए भोजन को पचाने के अलावा और दूसरे काम करने का कोई समय मिल ही नहीं पाता है। तो हम क्या करें कि हमारे भी बीमारी को शरीर खाना शुरू कर दे। इसके लिए हमें सुबह में नाश्ता करना होगा, नाश्ते के बाद खाना खा लेंगे और रात का खाना 7 बजे तक खा लेंगे। खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे और सुबह 9 बजे के पहले हम नाश्ता नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं खाएंगे। 9 बजे के बाद ही खाएंगे। जब हम 7 बजे खाना खा लेते हैं तो 5 घंटे में डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे खाने को खाकर खत्म कर देता है, यानी 12 बजे तक वो हमारे खाने को खत्म कर चुका होगा। 12 से 9 यानी कि हमारे पास 9 से 10 घंटे का टाइम बच गया। उस 10 घंटे में डाइजेस्टिव एंजाइम के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हमारे शरीर के फैट, ब्लॉकेज, टॉक्सिन, बैक्टीरिया और वायरस, डेड सेल को खाना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे दिन रात में 7 बजे खाकर सो जाएंगे और सुबह 11 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे। यही प्रक्रिया लगातार हम करते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद हम 1 दिन का फास्टिंग रखेंगे। फास्टिंग रखने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, फास्टिंग रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं खाना है। हम पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। इसी प्रकार हम सप्ताह में 1 दिन का फास्टिंग रखेंगे, महीने में 2 दिन का फास्टिंग रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन आना शुरू हो गया है। हमारे शरीर का 90% बीमारी खत्म होना शुरू हो गया है और हमारे अंदर ताजगी, फुर्ती महसूस होने लगी है। हम 50 की उम्र में भी 30 के जैसे लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए